अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की एक रेसिपी लेके आई हूँ। इसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। स्क्रीन पे आपको सारे मिसाले नज़र आ रहे होंगे। मैंने लिया यहाँ पे चिकन थाई, क्योंकि चिकन ब्रेस्ट जो है वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा ड्राई होता है, तो मैं चिकन थाई यूज़ करती हूँ। और सब स्पाइसेस जो है वो घर के ही स्पाइसेस है, लेकिन मैं 1 चम्मच जो है वो इसमें चिकन टिक्का का ज़रूर ऐड करूँगी, क्योंकि इससे थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो इन्हेंस होता है। और इसको आप जो है वो मिक्स करके तो मैरिनेट करके आपने इसको फ्रिज में रख देना है। अगर आप इसको ज़्यादा देर रखें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे रात को आप रख दें और आपने सुबह बनाना है तो, वरना 1 घंटा जो है वो मस्ट आपको इसको कवर करके तो फ्रिज में मैरिनेट करके रख देना चाहिए। यहाँ पे हमारा जो है वो चिकन मैरिनेट हो चुका है, तो मैंने पैन में 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो ऑयल लिया है। इसमें ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं होता है। और आपने इसमें ये सारा मिक्सचर डाल के तो इसको रख देना है। जब ये पकना शुरू हो जाएगा, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पॉइंट पे आके आपने इसमें 2 से 3 घूंट पानी ही डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना। क्योंकि चिकन है तो ये गलने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। एक दफ़ा आप इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसको कवर करके तो दम वाली आंच पे रख देंगे ताकि ये खुद जो है वो गल जाए। तो इस तरह मैंने आटा गूंद के रख दिया था पराठों के लिए, क्योंकि थोड़ी देर इसको फ्रिज में रख दे तभी अच्छे पराठे या रोटी जो है वो बनती है। इस तरह आप जो है जब आटा गूंदते हैं तो हाथ पे ऑयल लगा के इसके ऊपर ऐसे कर लें और इसको ज़रूर कवर इसके ऊपर ज़रूर किया करें इस तरह। इससे जो है, एक तो वो जो एक ऊपर आती है ना पतली सी ऐसे ड्राई सी एक तह आती है, तो वो नहीं आती। और दूसरा, आपका आटा ना जल्दी ख़राब नहीं होता। तो मेरा आटा एक एक वीक भी फ्रिज में पड़ा रहता है तो ख़राब नहीं होता। और जो पाकिस्तान में रहते हैं आजकल, जो लाइटों के वहाँ पे हिसाब है, तो आपको ज़रूर इस तरह करना चाहिए। तो ये देखें, यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो गल चुका है, लेकिन पानी स्टिल इसके अंदर है। तो अब हमने जो है वो पानी इसका ड्राई करना है। आप इसको ऐसे चम्मच से हिलाते जाएंगे तो चिकन जो है वो टूटता जाएगा और ये श्रेड होता जाएगा खुद ब खुद। यहाँ पे देखे सारा पानी ड्राई हो चुका है और चिकन भी हमारा श्रेड हो चुका है। तो अब बारी है यहाँ पे इसको स्मोक देने की। इस रेसिपी का सीक्रेट जो है वो यही है कि हम इसको स्मोक देंगे कि जब आप इसको खाएंगे तो आपको ऐसे फील होगा कि जैसे आप सच में कोई बारबेक्यू ही खा रहे हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे इसको स्मोक दे रही हूँ। ये मेरे बच्चों की तो फेवरेट चीज़ है। अगर आपके बच्चे भी मेरे बच्चों की तरह हैं कि जिनको एवरी डे जो है वो कुछ नया ही खाना होता है, तो इस तरह मैं ट्राई करती रहती हूँ। ये फीलिंग तैयार हो जाती है। फिर आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसके पराठे बनाने हैं, रोल बनाने हैं, या फिर आपने इसको सैंडविच इसके बनाने हैं। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 छोटे छोटे पेड़े ले लिए हैं, क्योंकि बच्चों का ही मैं बना रही हूँ, तो इसलिए पेड़े जो है वो मैंने छोटे ही लिए हैं। तो उस इनको बेल के तो इसके ऊपर अब आपने जो है वो चिकन स्प्रेड करना है। पहले दोनों पेड़ों को आपने इकट्ठा ही बेल लेना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर जो आपने मिक्सचर तैयार किया था तो वो आपने डालना है, अच्छी तरह से उसको स्प्रेड कर लेना है। अब आपने इसके ऊपर चीज़ स्प्रेड करनी है। मेरे पास ये मोज़रेला चीज़ थी, ये आपको हर स्टोर से मिल जाती है इजीली। तो ये इसके ऊपर आपने डाल के तो जो आपने दूसरा पराठा बनाया था वो इसके ऊपर आपने रखना है और साइडों से प्रेस कर लेना है ताकि हमारी जो फिलिंग है वो बाहर ना निकले। और इसको आपने हल्के हाथों से दोबारा से बेल लेना है। तो ये देखिए, हमारा जो पराठा जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको तवे पे डालेंगे और आग जो है वो लो टू मीडियम ही रखनी है। तेज़ आग पे इसको नहीं पकाना, वरना जो है वो बहुत जला जला सा ही पराठा बनता है। तो मैंने इसके ऊपर जो है बटर लगाया, क्योंकि मैं बच्चों के लिए जो भी बनाती हूँ रोटी या पराठा वो मैं बटर या घी लगाती हूँ। थोड़ा हेल्दी साइड पे चला जाता है ये। तो आपकी मर्ज़ी, आपने ऑयल में बनाना है, घी में बनाना है या बटर में बनाना है। तो इस आपने पराठे को इस तरह स्पैचुला से ज़रूर हिलाते रहना है। इससे पराठा जो है वो बहुत क्रिस्पी सा बनता है। और इसको जो है वो साथ प्रेस भी करते रहना है ताकि जो अंदर चीज़ हमने डाली है तो वो भी मेल्ट हो जाए। तो अब देखिए हमारा ये पराठा किस तरह रेडी हो चुका है। तो फिर आपने इसको पिज़्ज़ा कटर से जो है इस तरह स्लाइस कर लेने हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत एक हेल्दी चीज़ हो जाती है।
उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।